शेरो अदब के चाहने वालों को खूबियाँ कमाल की महफ़िल में संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। दोस्तों, खूबियाँ कमाल की महफ़िल में आज के एपिसोड में मैं फिर एक बार आपके सामने एक लाजवाब शेर लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज हम जिस शेर पर बात करेंगे, जिस शेर के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे, उसके अहम मुद्दों पर बात करेंगे, वो शेर है उर्दू के जाने माने शायर इर्तिज़ा निशात साहब का। दोस्तों, कुछ मरतबा हमें इर्तिज़ा निशात साहब के साथ मुशायरों में शिरकत करने का मौका मिला है। दोस्तों, हम इर्तिज़ा निशात साहब के जिस शेर पर आज गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, वो शेर दुनिया भर में बड़ा मकबूल है। हर जगह, कई जगह कोट किया जाता है दुनिया के कोने कोने में। तो इस लाजवाब शेर को लेकर हम आपके सामने आज हाज़िर हुए हैं। तो इर्तिज़ा निशात साहब का वो शेर इस तरह है। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो दोस्तों, इस लाजवाब शेर के कुछ मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम बात करेंगे। दोस्तों, इस शेर का जो डायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच का जो बोल्ड एक्सप्रेशन है, वो मेरी नज़र में इस शेर की सबसे पहली खूबी है, सबसे पहली ताकत है। दोस्तों, वैसे ऊपर देखें तो इर्तिज़ा निशात साहब का ये शेर हुकूमत पर लागू होने वाला सियासी शेर मालूम होता है, लेकिन अगर गौर से देखें तो पता चलता है कि इस शेर का मफ़हूम सिर्फ़ वहीं तक महदूद नहीं है। इस शेर का कैनवास बहुत बड़ा है, उसका दायरा बहुत बड़ा है। तो इसीलिए इस शेर की ये खूबी उसका बड़ा कैनवास भी है। इस शेर का बड़ा कैनवास इस शेर की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी खूबी है। दोस्तों, शेर का मफ़हूम ये है कि जब हमें किसी बड़े या अहम ओहदे पर बिठाया जाता है या वो ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम सिंसियरली काम करके ओहदे से वाबस्ता अपनी ज़िम्मेदारियाँ ठीक से निभाएं। यानी अपने ओहदे को, अपनी कुर्सी को, अपने काम को बराबर इंसाफ दें। और अगर किसी प्रेशर या किसी दबाव या किसी मजबूरी की वजह से हम अगर अपना काम चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम खुद कैपेबल ना होने की वजह से हम अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, तो इन दोनों सूरत में हमें उस ओहदे पर या कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं बनता है। शायर का इस तरफ इशारा है, क्योंकि वो हक इसलिए नहीं बनता है क्योंकि एक कॉमन मैन जो है वो आपसे उम्मीद लगाए बैठा होता है। शायर का जो इशारा है वो इस तरफ है। इस शेर में शायर कहता है कि जहाँ तुम बैठे हो या जहाँ तुम्हें बिठाया गया है, वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। रिस्पॉन्सिबल पोजीशन वाली कुर्सी है। वो तुम्हारा जनाजा नहीं है कि तुम खुद ब खुद उस पोजीशन से उतर ना सको। अगर कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं तो शायर ने इस बात को बड़े असरदार तरीके से कहा है अपने शेर में। कुर्सी, जनाजा, इन मेटाफर्स का शायर ने इस असरदार तरीके से इस्तेमाल किया है कि इस शेर में गज़ब की मंजरकशी पैदा होती हुई नज़र आती है। तो ये पहलू भी इस शेर की बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी ताकत है। दोस्तों, शायर इस शेर के ज़रिए हम सबको ये पैगाम दे रहा है कि अगर आप कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते तो उस ज़िम्मेदारी को कबूल ही मत कीजिए, और अगर ज़िम्मेदारी उठाई है तो उसे निभाइए, वरना ज़िम्मेदारी को छोड़कर पीछे हट जाइए ताकि कोई और काम करने वाला आगे आ सके वो ज़िम्मेदारी उठाने के लिए। ये उस शेर
का एक बहुत बड़ा पैगाम है। तो दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इर्तिज़ा निशात साहब का ये डायरेक्ट स्पीच वाला बोल्ड एक्सप्रेशन का शेर यकीनन उर्दू शेर व अदब को पुख्ता बनाने वाला, उर्दू शेर व अदब की ताकत बढ़ाने वाला शेर है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पहलू जो मुझे इर्तिज़ा निशात साहब के इस लाजवाब शेर में नज़र आए। तो दोस्तों, इनके अलावा कोई और खूबी, कोई और पहलू आपको इस शेर में नज़र आता है तो ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, जिससे तबसरे का ये जो सिलसिला है ये और ज़्यादा पुख्ता और ज़्यादा मज़बूत हो सके। तो अगली मर्तबा एक और लाजवाब शेर लेकर आपके सामने फिर हाज़िर होता हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।